साल 1912। दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जहां इंसान अपनी तरक्की पर, अपनी काबिलियत पर और अपने बनाए हुए चमत्कारों पर गर्व कर रहा था। नई मशीनें बन रही थीं, बड़े बड़े उद्योग खड़े हो रहे थे और लोग मानने लगे थे कि इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसी घमंड और इसी विश्वास के बीच एक ऐसा जहाज बनाया गया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। उस जहाज का नाम था टाइटैनिक। टाइटैनिक को बनाने में हजारों लोगों ने सालों तक मेहनत की। इसके बारे में कहा गया कि यह दुनिया का सबसे मजबूत जहाज है। कुछ अखबारों ने तो यह तक लिखा था कि ईश्वर भी इस जहाज को नहीं डुबा सकता। ये बात उस समय के लोगों के अहंकार को दिखाती थी और आने वाला इतिहास यही बताने वाला था कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं होता। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह एक तैरता हुआ महल था। इसमें शानदार भोजनालय, संगीत सभाएं, लग्जरी कमरे, आधुनिक मशीनें और आराम की वे सभी चीजें थीं जो दुनिया ने पहले कभी जहाज पर नहीं देखी थीं। 10 अप्रैल 1912 सुबह की हल्की रोशनी के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह पर हजारों लोग खड़े थे। कुछ अपने प्रियजनों को अलविदा कह रहे थे, कुछ खुश थे कि वे अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, और कुछ टाइटैनिक को देखने आए थे क्योंकि दुनिया ने पहले इतना विशाल जहाज कभी नहीं देखा था। हजारों लोगों में एक युवक भी था, जैक डॉसन। गरीब था लेकिन उसके सपने आसमान से ऊंचे थे। उसके पास पैसे भले न थे लेकिन उसके पास हिम्मत थी। जैक एक कलाकार था जो जिंदगी को खुलकर जीना जानता था। वहीं दूसरी ओर फर्स्ट क्लास के अमीर यात्रियों में थी रोज डेविड बुकेटर, एक सुंदर लेकिन अंदर से टूटी हुई लड़की। दिखने में वह एक रानी जैसी लगती थी लेकिन उसकी जिंदगी एक सोने का पिंजरा थी जिसकी चाबी उसके मंगेतर और उसकी मां के हाथों में थी। टाइटैनिक रवाना हुआ। पहले 2 दिन आराम से गुजरे। लोगों ने संगीत सुना, नाच गाना किया, डिनर का आनंद लिया। टाइटैनिक एक छोटे शहर की तरह चमक रहा था, लेकिन एक शाम रोज अपनी जिंदगी से तंग आकर जहाज के पीछे के हिस्से में पहुंची। हवा तेज थी, लहरें जहाज से टकरा रही थीं और रोज के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह अपनी परेशानियों से भागना चाहती थी और रेलिंग पार करके खुद को समुद्र में गिराने जा रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, रुको, ऐसा मत करो। वह जैक था। जैक ने रोज को समझाया, उससे बात की और उसकी जान बचा ली। यहीं से दोनों की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। दोनों बात करने लगे, धीरे धीरे समझने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। जैक ने रोज को हंसाया, उसे जिंदगी का नया दृष्टिकोण दिखाया, जबकि रोज ने जैक को एक दोस्त, एक साथी और एक सच्ची हमदर्दी दी। जैक ने उसे सिखाया कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है जब आप उसे अपने तरीके से जीते हो। रोज ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे उसके दिल की वजह से पसंद करता है, न कि उसके परिवार के नाम की वजह से। दिन गुजरते गए और प्यार गहरा होता गया, लेकिन रोज की मां और उसका मंगेतर दोनों इस प्यार को स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनके लिए जैक एक गरीब लड़का था जो उनकी दुनिया में फिट नहीं बैठता था। लेकिन दिल की दुनिया में नियम नहीं चलते, जहां चाहत की जगह पैसे और रुतबे से नहीं होती। 14 अप्रैल की रात, ठंडी और अंधेरी रात, समुद्र शांत, आसमान में तारों की चमक और टाइटैनिक एक राजा की तरह लहरों पर तैर रहा था। लेकिन इस शांति में एक खतरा छिपा था, एक विशाल हिमखंड। रात 11:40 पर जहाज के आगे खड़े पहरेदारों ने उसे देखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सायरन बजा, जहाज मोड़ा गया, लेकिन टाइटैनिक का विशाल शरीर वक्त पर मुड़ नहीं सका। धड़ाम की जोरदार आवाज के साथ टाइटैनिक हिमखंड से टकरा गया। लोगों को शुरू में लगा कि कुछ खास नहीं हुआ क्योंकि टक्कर ऊपर से मामूली लगी थी, लेकिन असल नुकसान जहाज की अंदरूनी परतों में हो चुका था। पानी तेजी से नीचे के कमरों में भरना शुरू हो चुका था। इंजीनियरों ने बताया कि 5 कंपार्टमेंट फट चुके हैं और अब जहाज को बचाना असंभव है। लेकिन यात्रियों को सच नहीं बताया गया। संगीत जारी रहा, लोग नाचते रहे और कोई अंदाजा तक नहीं लगा पाया कि मौत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। आखिरकार जहाज के कर्मचारियों ने लाइफ बोटें तैयार की, लेकिन समस्या यह थी कि नावें कुल यात्रियों के लिए आधी भी नहीं थीं। घोषणा की गई, महिलाएं और बच्चे पहले। अमीर लोग पहले नावों की ओर दौड़े, गरीब लोगों को रास्ता तक नहीं दिया गया। जैक और रोज भी ऊपर की ओर भागते हैं। जैक रोज को बचाना चाहता है, पर रोज उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती। अफरा तफरी बढ़ती जाती है, चीखें, रोना, चिल्लाना और समुद्र की अनंत अंधेरी लहरें सब मिलकर एक भयानक माहौल पैदा कर देते हैं। जैक रोज को लाइफ बोट में भेजने की कोशिश करता है। लोग धक्का देते हैं, नाव नीचे उतरती है। आखिरी पल में रोज कूदकर वापस जहाज पर आ जाती है। वह कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। दोनों जहाज के आखिरी छोर की ओर बढ़ते हैं।
टाइटैनिक का अगला हिस्सा पानी के नीचे जा चुका था। पीछे का हिस्सा हवा में उठ रहा था। लोग फिसल रहे थे, गिर रहे थे और खतरा हर सेकंड बढ़ रहा था। एक जोरदार आवाज के साथ जहाज दो हिस्सों में टूट जाता है। जैक और रोज पानी में गिर जाते हैं। बर्फ जैसा ठंडा पानी उनके शरीर को सुन्न कर देता है। दोनों किसी तरह तैरकर लकड़ी के तख्ते तक पहुंचते हैं। तख्ता रोज को संभाल लेता है, लेकिन जैक ऊपर नहीं चढ़ सकता क्योंकि तख्ता डूब जाएगा। जैक रोज का हाथ पकड़कर कहता है, तुम हार मत मानना, तुम्हें जीना है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से रुके नहींगी। रोज रोते हुए उससे वादा करती है। धीरे धीरे जैक की सांसें धीमी होने लगती हैं, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह रोज का हाथ पकड़ते पकड़ते समुद्र की गहराई में खो जाता है।